सबसे बड़ी जो समस्या है, धार्मिक दिखते हैं पर धार्मिक हैं नहीं, ये समस्या बड़ी है। और जितनी भी समस्याएं हैं, उत्पात हैं, जो कुछ भी आज वर्तमान विश्व के परिदृश्य पर आपको दिखाई पड़ रहा है, अपने आसपास पड़ोस, परिवार, गांव, नगर, मोहल्ले, बस्ती, जिले, राज्य, देश, ये सब धर्महीनता के कारण, या मैं कहूं धर्म के भ्रम में जीने के कारण है। भ्रम को ही धर्म का रूप दे दिया। गांव की भाषा में बोलते हैं ना, भरम और धर्म। भरम ही धर्म का स्वरूप पकड़ लिया है, और इसलिए इतनी अशांति है। कर्म अगर सत्य विचार के अनुरूप हैं तो अशांति फल के रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, जितनी भी मनुष्य आपको मिलते होंगे वो कहते होंगे अभी हम तीर्थ हो आए, अभी हम ये पूजा करते हैं, हम लगातार ये पाठ करते हैं, हमने अभी अभी ये यज्ञ किया। पर जब मित्रों के बीच में बैठते हैं और चर्चा चलती है तो कहते हैं जीवन कब शांत होगा, कुछ समझ नहीं आता, कब सुलझेगा मामला। अब ये बड़ी एक अद्भुत बात है। हमारे प्रयत्न हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, पर फल विपरीत क्यों मिल रहा है? धर्म का फल तो आनंद होना चाहिए। धर्म का फल शांति, आह्लाद, पर वो दिखता नहीं है। अब दो ही चीजें गलत हो सकती हैं। या तो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भूल भुलैया का है, बेकार है, सब ऐसे ही लिखा हुआ है और हम उसका पालन करते जा रहे हैं, या फिर पालन करने वाला गड़बड़ है। दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो कॉन्सेप्ट गलत है, या उस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले भूल धारणा से उस पर चल रहे हैं। वो लिखा कुछ है, कह कुछ रहा है, हम समझ कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और उसके दोष से हम फिर बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में अगर सबसे आवश्यक कुछ है तो श्रीमद् भागवत एक बड़ी प्यारी बात कहती है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। प्रोज्झित धर्म की बात करती है भागवत, उज्ज्वल, प्रकाशित। अब धर्म तो धर्म है, धर्म भी कभी अंधकार में होता है, काला होता है, काला धर्म होता है क्या? पर भागवत को यह लिखने की क्यों जरूरत पड़ गई कि प्रोज्झित धर्म की जरूरत है? कैतवोत्र, कपट रहित, प्रोज्झित, निर्मत्सरा नाम सताम। मत्सरता रहित, मात्सर्य, ईर्ष्या, मत्तः सरति इति मात्सर्य। अच्छा, मेरे से आगे जा रहा है, इसी को मात्सर्य कहते हैं। अच्छा, अभी कल तक तो देखे हमारे पीछे पीछे चल रहा था, अब नेता बन रहा है, अभी इसका हम टांग तोड़ते हैं। मत्तः सरति, मुझसे आगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में इस बात को कहा गया। क्योंकि ज्ञानी जन, विद्वान जन कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है। अवश्य शास्त्र प्रमाण है, पर क्या शास्त्र को समझने की जो सॉफ्टवेयर थी कभी भारत के लोगों में,
अब है क्या? सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। एक रात्रि में वेद की समस्त ऋचाओं को, अथर्ववेद की समस्त ऋचाओं को अपने शिष्य को गुरु ने पढ़ाकर और वेद के पन्नों को तिरोहित कर दिया था अग्नि में। यह कश्मीर की घटना है। बोला तुम अपना वेद मुझे दे दो। बोला अब वेद जब जा ही रहा है तो ठीक है, हम रात भर पूजा वूजा कर ले, फिर आपको दे देंगे सुबह, लूटने वाले को। और रात भर अपने शिष्य को बोला हम हवन कर रहे हैं, पढ़ाते जाते, पन्ने को हवन में डालते, आहुति के रूप में डालते जाते। और अब प्रातः हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो तिरोहित हो गया, आखिरी पन्ना बचा है, पर मैं तुम्हें जीवंत वेद देता हूं। अब इस बालक के भीतर में वेद समाहित है, कंठस्थ मुखस्थ हृदयस्थ है, इसी को ले जाओ। वो आदमी घबरा गया जो लूटने आया था। बोला ऐसी अंतः प्रज्ञा भी एक रात्रि में समस्त वेद को उदरस्थ मुखस्थ कंठस्थ हृदयस्थ कर लेना, ये तो बड़ी बात है। इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, श्रुति। जब लिख नहीं पाते थे तो बस गुरु अपने शिष्यों को सुना देते थे। अब वो प्रिजर्व हो गया, गुरु का शरीर शांत हुआ, वो शिष्य में चला गया, फिर शिष्य उस शाखा प्रशाखा ऐसे करके हमारे शास्त्रों का विस्तार हुआ। परंतु अब तो भय लगता है कि कभी अगर हमारे शास्त्र इत्यादि बचे खुचे भी जला दिए जाएं तो कोई बोल भी पाएगा कि नहीं ठीक से। श्रुत ज्ञान प्रायः समाप्त हो गया। पन्नों में हैं, डिजिटली हैं। डिजिटल का तो कोई माई बाप है नहीं। जिस दिन ट्रंप चाचा का मन घबराया उस दिन सारा डिजिटल फिजिटल खत्म मामला। कुछ बचेगा नहीं हो सब। जितना देख रहे हो एआई फेआई, सब एआई नहीं बचेंगे, बस एसआई ही बचेंगे हमारे सब इंस्पेक्टर लोग। एआई चला जाएगा। तो इसलिए धर्म को आत्मसात करने की जरूरत है। ये विद्यार्थी बैठे हैं गुरुकुलम के, हमने आपको कहा है कि आप भी केवल रट विद्या मत करिएगा। रटना भी जरूरी है क्योंकि आपके मुख में रहना चाहिए। शास्त्र फट भी गए तो कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो। पर साथ साथ श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तप प्रवचन, पंचम सोपान पर हमारे भारतवर्ष में प्रवचन का अधिकार दिया गया था। पर अब तो प्रथम सोपान ही प्रवचन है। यूट्यूब खोलो, खुद सुनो और बाबा बन जाओ। थोड़ा हारमोनियम इत्यादि बजाओ। हमारे वृंदावन में 1-1.5 महीने की बढ़िया क्लास चलती है। 1-1.5 महीना में आप ठीक ठाक हो जाएंगे। बस एक बढ़िया म्यूजिक टीम चुन लीजिए, खूब सुंदर, एक तबला, एक हारमोनियम, एक डगरा, वो जो बजाते हैं डग 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 कौन, और वो क्या बोलते हैं यामाहा, वो क्या होता है, जो भी हो उनका, और उसमें एक गायक, और आप चलें लेकर के कपड़ा इत्यादि पहन करके। भगवान की कृपा न भी रही तो धंधा ठीक निकल पड़ेगा आपका। न भी रही तब, रही तब तो बहुत बड़ी, न भी रही तब भी चल पड़ेगा। पर आप जरा सोचो कि आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मधन से जो परिपूर्ण न हो, जो स्वयं ही वासना ऐष्णा तृष्णा में डूबा हुआ हो, उसकी वाणी कहां तक प्रभावी होगी। वाणी तो प्रभावी नहीं। वाणी तो रावण की भी बहुत तेजस्वी थी, ओजस्वी थी, पर कहां प्रभावी रही। आचार्य परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में, धर्म कहने से थोड़ा छोटा लगता है सनातन धर्म,
क्योंकि धर्म तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। धर्म कोई 4-5 थोड़ी होता है। मत पंथ मजहब पहले भी भारतीय ऋषियों के पास भी था। नाना मुनि नाना मत, उसी मत को पंथ कहते हैं। तो पहले भी था, लिखा हुआ नाना मुनि नाना मत, कोई आज ही थोड़ी हुआ है। पर धर्म सदा से एक ही है। अब ये बात कौन किसको समझाए? क्या आप भारत को इस बात को समझा सकते हैं कि जिन्होंने पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष बना दिया, आप समझा सकते हैं उनको पंथ और धर्म का अंतर? आप समझाएंगे, आपको समझा देंगे वो ठीक से। बोला अच्छा बहुत फड़फड़ा रहा है, तुमको हम समझाते हैं, अभी बहुत बाबागिरी चल रही तेरी। इसलिए सत्य कहना भी कम खतरा नहीं है आज, और आज नहीं अनादिकाल से। सुकरात इत्यादि सब, वो विदेशों में भी यही था, वहाँ भी चढ़ गए सब। जो सत्य का अवलंबन किया बस बाद में जिंदाबाद तो हुआ, पर वर्तमान में तो मामला साफ ही हो गया उसका। पर यह भी सत्य है कि सत्य में वो जयते। फिर सत्य जीने से, सत्य कहने से भय कैसा? आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, मिथ्या है, नश्वर है, तो फिर भय किस बात का? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर ये धर्म का ही साधन हमें मिला है और धर्म का साधन पाकर के इससे अन्य संसाधन का जुगाड़ हम कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, तब तो उचित वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है। वस्तु उचित है, पवित्र है, पर उपयोग नहीं हो रहा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कोई कहे कि ये बद्रीनाथ से हम मिट्टी लाए हैं, हमें बहुत अच्छा, और गंगा जल में इसको खूब सुंदर पात्र बनाए हैं, मतलब बहुत अच्छा, बस इसमें थोड़ा सा विस्की पी रहे हैं, पवित्र हो गया होगा ना? बद्रीनाथ की मिट्टी है, गंगा जल है, अग्नि में तपा हुआ पात्र है, अब रम डालो, विस्की डालो, पवित्र हो गया होगा वो तो? अरे क्यों नहीं हो जाएगा? वस्तु पवित्र है, उसका दुरुपयोग आपके जीवन में दुर्भाग्य उत्पन्न करेगा। और यही हो रहा है इस शरीर के साथ। शास्त्रों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एक लाइन में कह दिया कि यह शरीर तुम्हें धर्म साधन के लिए मिला है। पर सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और अब कली काल तक असुर की जो परिभाषा दी गई, असुसुरमन्ते इति सुर, जो केवल मैं, इस शरीर को मैं मानता है और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों को मेरा मानता है, मैं और मेरा, बोला इसी को असुर कहते हैं। जिसकी दृष्टि इससे ऊपर नहीं है, शरीर मैं हूं और इस शरीर से जुड़े हुए इसको जो लाभ पहुंचा रहा है वो मेरा है, और इस शरीर से जो थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचाएगा वो मेरा नहीं है। ये असुरता की पहचान है, इसी को असुर कहते हैं। मानव, दानव, राक्षस, असुर, ये सब परिभाषाएं बड़ी क्लियरली हमें अपने यंग जनरेशन को देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी विभ्रांति है शास्त्रों के प्रति, मैकोले के विज्ञान पढ़ करके, बोटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ करके बच्चे जब इधर आते हैं उनको शास्त्र दिया जाता है और प्रामाणिक नहीं पाते, क्योंकि उसकी कूट भाषा को वो समझ नहीं सकते हैं। शास्त्र में जितनी भी भाषाएं कूट भाषा हैं, उसको डिकोड करना होता है, कोड है ये, कोड। कई बार मैंने आपको कहा कि आपने जब बात करते हुए सुना होगा पुलिस वालों को, हेलो हेलो, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा गामा, हाँ गेंदा का फूल। अब गेंदा का फूल है कि क्या है भगवान जाने, बम गिराएंगे, वो तो वो समझते हैं, तो वो कोड वही समझते हैं, तो डिकोड कर लेते हैं, उनको पता होता है। पर आम जनमानस सुने तो बोले आज गेंदा का फूल बातचीत हो रहा था पुलिस वालों के बीच में। अरे गेंदा का फूल नहीं, कोई गेंदा तोंद वाला को पकड़ने की बातचीत चल रही थी। हाँ, उसको पकड़ के लाना है, इसकी चर्चा चल रही थी। तो ऐसे ही शास्त्र भी कूट है, शास्त्रों को स्वयं पढ़ने से मन, बिना उस शास्त्र के ज्ञाता गुरु की सन्निधि, आचार्य की सन्निधि के बिना अगर शास्त्र अध्ययन आपने कर लिया तो अब आपको फिर राक्षस बनने से रोकने वाला कोई बनेगा नहीं, बनी जाओगे तुम। क्यों?
मनमौजी शास्त्र का तुम वर्णन करोगे, सेल्फ को डिफेंड करोगे, अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसको डिफेंड करने में शास्त्र के श्लोकों का आप व्यवहार करेंगे। आज की दुनिया में आप बातचीत के क्रम में पाते होंगे कि पान की दुकान पर खड़ा होकर के लोग श्लोक और ये चौपाइयों से एक दूसरे के ऊपर में वार करते हैं। बोला यहू तो लिखा है, तो बोला यहू तो लिखा है। चोरऊ अपने आप को सही साबित कर देता है। बोला देखिए यहां पर लिखा हुआ है। बोला क्या? बोला चौराग्रगण्यम, भगवान श्री कृष्ण को चोरों में अग्रगण्य कहा गया, हम तो उन्हीं के चेला हैं। और चोर लोग ये आजकल कहना शुरू कर दिए हैं कि हम तो ठाकुर जी को फॉलो करते हैं। बोला कमाल है। अभी बड़ी सुंदर भजन कर रहे थे, बांके बिहारी। बांके माने होता है टेढ़ा, अब बिहारी, टेढ़ा बिहारी। अब बताओ किसी अच्छे भले आदमी को कह दो कि कहाँ टेढ़े बिहारी कहाँ चले, तो दे देगा एक मुक्का उठा करके। बोला अच्छा, हाँ, हमको टेढ़ा कहता है, हम टेढ़े हैं। शाब्दिक अर्थों को भी समझना शास्त्रीय पद्धति में बहुत जरूरी है, आवश्यक है। रस तभी मिलेगा, और नहीं तो हम फिर वो जो लकीर का फकीर बोलते हैं ना, सब लकीर के फकीर हो जाएंगे। सत्संग इसी भ्रम का निवारण करता है। जितने भी उपनिषद के निर्माण हुए वो इसी तरीके से हुए। जिज्ञासु बैठा, आचार्य बैठे, वादे वादे जायते बोध, दोनों के बीच में वाद हुआ, संवाद हुआ, और उससे बोध की उत्पत्ति हुई, बोधवान हुए। यही सब उपनिषद हैं। ये उपनिषद कहते हो ना 108, और ये 108 ही नहीं है, हजारों हैं। हमारी तुम्हारी जानकारी में नहीं है। 108 हैं, उसमें से अब कुछ और बचे हैं, कुछ इधर फट गए, कुछ उधर निकल गए। पर उपनिषद का अर्थ इतना ही है, कोई जीवंत महापुरुष, जीवंत ऋषि के समक्ष बैठ करके जिज्ञासु अपने प्रश्नों का समाधान पाता है, उसको कोई लिपिबद्ध कर दे तो वही उपनिषद है। और किसे उपनिषद कहते हैं? अगर उपनिषद शब्द का अर्थ उपनिषद शब्द दिया गया तो उस शब्द की मीमांसा करो, संधि विच्छेद करो, क्या होता है उसका अर्थ। इसलिए सनातन संस्कृति या धर्म युगानुकूल धर्म का अवलंबन करता है। बाकी सब जगह आप रूढ़िवादिता देखोगे, पंथों में रूढ़िवादिता है, जो लिख दिया हम उसी को मानेंगे, नहीं तो हम। कमाल है, तुम जिंदा आदमी हो। वर्तमान परिस्थितियों में देश काल पात्र के अनुरूप मनुष्य, प्रकृति, इनके बचने और बढ़ने के जो भी उपाय हैं वही शास्त्र है, वही श्लोक हैं, वही मंत्र है। पर कट्टरवादी तत्व इसे नहीं मानते, पंथ इसे नहीं मानते, धार्मिक मानते हैं। उस समय कह दिया गया, वाल्मीकि जी ने कह दिया, रामो विग्रहवान धर्म। किसी ने पूछा धर्म की परिभाषा कहां खोजें शास्त्र में? वाल्मीकि जी ने कहा पागल हो गए हो, धर्म चला जा रहा है, देखो उधर। बोला धर्म चला जा रहा है? बोला हाँ। बोला वही राम जी चले जा रहे हैं, वही धर्म है। धर्म विग्रह हैं, अवतारी महापुरुष धर्म विग्रह हैं। और ऋषियों के संबंध में क्या कहा गया? साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वास्तव में जो ऋषि हैं, जो महर्षि, मुनि, संत, वो चलते फिरते धर्म है। धर्म चला जा रहा है, सीखो उनसे, उनसे पूछो, उनको देखो, उनका उठना बैठना वर्तमान समय में, उनका एडजस्ट करना प्रकृति के साथ, परिस्थिति के साथ, नए नए श्लोकों का निर्माण करेगा। और सनातन इसके लिए खुला रहता है सदा। कोई चीज पुरानी हो गई, अब उसकी जरूरत नहीं, तो सनातन को विसर्जित करने में 1 मिनट नहीं लगता। सनातन का अर्थ होता है
प्राचीन, निर्वाचीन, सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक दोनों के समन्वय को ही सनातन कहते हैं। सत्ता, एग्जिस्टेंस, ब्लिसफुलनेस, इसको सनातन कहते हैं। धर्म भी इसे ही कहते हैं, आध्यात्म भी इसे ही कहते हैं। पर वो समय चला गया। अब सत्संग इवेंट हो गए, कथा इवेंट हो गए, उससे भी फायदा है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, लोग कहेंगे महाराज जी आप कथा के विरोधी हैं क्या? हम काहे को विरोधी होंगे भाई, हम तो कथा इत्यादि और करवाते रहते हैं। अब फिर एक आध कथा करवाएंगे अपने यहां पर, हम करते नहीं, वो हमारी मौज है। हमारा सत्संग ऐसे चलता रहता है। मौज आया, एक सत्संग बैठे, आनंद हुआ, प्रश्न पूछे, उत्तर दिया। पर वास्तविक भ्रम का निवारण ऐसे ही जिज्ञासु जब किसी ऋषि के पास बैठकर, आचार्य के पास बैठकर हृदय खोलकर उनकी सेवा करते हुए प्रश्न करते हैं, तब ही भ्रम का निवारण होता है। चैनलों से भ्रम का निवारण नहीं होगा, भ्रम बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं बता सकता हूं। क्योंकि एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, बाप एक ही होता है, 10-20 बाप नहीं होते किसी के। पिताजी जैसे कह सकते हैं आप कि आप हमारे पिताजी जैसे हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं। अब पिता थोड़ी हैं, तुल्य हैं। वैसे ही मनुष्य को जीवन में भी अपना राह चुनना ही होता है। आप देखो हमारी सनातन संस्कृति में सबकी शाखाएं प्रशाखाएं चली आ रही हैं। वेद पहले एक ही था, फिर बाद में उसको विभाजित किया गया, फिर एक एक को ऋषि को दिया गया, वो उनके आचार्य बने। फिर उसमें भी अलग अलग कितनी शाखाएं हैं और शाखाओं की प्रशाखाएं हैं।